तो क्यों और कैसे एक जेल में बंद महिला को नोबेल प्राइज दिया गया? साथ ही इन सभी को नोबेल प्राइज दिया गया है 2023 में अलग-अलग क्षेत्रों में, जैसे मेडिसिन, उसके बाद आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सभी क्षेत्रों में अलग-अलग कैटेगरीज में इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। और सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कोई है तो वो है नरगिस मोहम्मदी। बाकी सभी विनर्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि किसको किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है, लेकिन सबसे पहले इस लिस्ट में नाम है नरगिस मोहम्मदी का। इनको नोबेल पीस प्राइज यानी नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। इनको दोषी करार दिया गया था 5 बार, इनको अरेस्ट किया गया है 13 बार, 31 साल इन्होंने जेल में बिताए। साथ ही जेल में इनको कोड़े भी मारे गए। कितने कोड़े? तो 154 यानी 154 कोड़े भी इनको मारे गए। इतना कुछ होने के बाद भी इनको नोबेल का शांति पुरस्कार क्यों दिया गया है? वो इसीलिए क्योंकि इन्होंने ईरान में मानव अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, साथ ही ईरान की महिलाओं के लिए भी इन्होंने काफी लड़ाई लड़ी, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ी, और साथ ही इन्होंने ईरान में मौत की सजा को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ी। और यही सब देखते हुए इनको नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। और सबसे ज्यादा चर्चा में ये इसलिए है क्योंकि इन्होंने जो है 31 साल जेल में काटे हैं सिर्फ मानव अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए। आपको याद होगा ईरान में महसा अमीनी का जो केस हुआ था, मोरालिटी पुलिस के कस्टडी में उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद कितने बड़े लेवल पर धरना प्रदर्शन अलग अलग देशों में किया गया था। उसके बाद अभी इनका नाम आ रहा है, तो अभी महसा अमीनी का जो केस है वो भी बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया है इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिलने के बाद से। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे कम उम्र की आज तक की नोबेल पुरस्कार विजेता शांति में यानी नोबेल पीस प्राइज विजेता सबसे कम उम्र की कौन है, तो उनका नाम है मलाला यूसुफजई, जिनको 2014 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। अब बात आती है नेक्स्ट विनर की। नोबेल प्राइज जो है इनको फिजियोलॉजी या मेडिसिन में दिया गया था, यानी कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन में इनको जो नोबेल प्राइज दिया गया, उनके नाम देखना, कैटलिन और ड्यू, इन दोनों को दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है फॉर डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव एमआरएनए वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। जब कोविड-19 फैला था उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही बेहतरीन काम इन्होंने किया था। क्या काम किया था? तो वैक्सीन डेवलप करने में इन्होंने काम किया था। कोविड-19 के खिलाफ एमआरएनए वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए इनको जो है यहाँ पर नोबेल प्राइज इन मेडिसिन दिया गया है। आप लोगों को पता होगा नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 1901 से नोबेल प्राइज आज तक दिया जा रहा है। एल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, उनकी विल में, उनकी वसीयत में लिखा हुआ था कि भाई मेरी जो भी प्रॉपर्टी है उसको इस तरह के किसी काम में लगाए कि जो समाज के लिए काम कर रहे हैं उनको एक तरह का पुरस्कार दिया जाए। तो नोबेल प्राइज की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। 2023 में लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसको दिया गया है? तो इनका नाम है जॉन फोसे, इनको दिया गया साहित्य के क्षेत्र में। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए पहले भारतीय कौन थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था, तो उनको भी साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। उनका नाम है श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी। उनको साहित्य के लिए, उन्होंने जो गीतांजलि नाम का नोवेल लिखा था उसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1913 के टाइम पे। तो इनका नाम भी याद रखिएगा, जॉन फोसे इनका नाम है, लिटरेचर में दिया गया है। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। फिजिक्स में नोबेल प्राइज इस साल किसको किसको दिया गया? ध्यान रखिएगा कि एक नोबेल प्राइज को 3 लोग ही शेयर कर सकते हैं, उससे ज्यादा शेयर नहीं कर सकता कोई। एक नोबेल प्राइज को 3 लोग शेयर कर सकते हैं। तो फिजिक्स में दिया गया है पियरी को, फ्रेनेक को और एनी को। इन तीनों को दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दैट जनरेट एट सेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स इन मैटर। इलेक्ट्रॉन की स्टडी के लिए इनको जो है, रिसर्च एंड स्टडी के लिए इन तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया है फिजिक्स में। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इनके नाम याद रखिएगा, पियरे, फ्रेनेक और एनी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज भी 3 लोगों के बीच शेयर हुआ है। नाम क्या क्या है? तो मोंगी जी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी। इन तीनों को क्यों दिया गया है? तो यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट्स बहुत ही छोटे पदार्थ होते हैं, बहुत ही नैनो पार्टिकल्स होते हैं, जिनका यूज अलग अलग क्षेत्रों में किया जा सकता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में यानी टेलीविजन वगैरह में हो, चाहे वो ट्रीटमेंट के लिए हो। इन सभी चीजों के लिए क्वांटम डॉट्स यानी ये एक नैनो पार्टिकल होता है, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी की डिस्कवरी के लिए इन सभी को एक साथ दिया गया है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। नाम याद रखिएगा, मोंगी जी, लुइस ई और एलेक्सी आई।
अब यहाँ पर जो है नोबेल प्राइज विजेताओं के नाम खत्म होते हैं, क्योंकि नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अभी जितने क्षेत्रों में यहाँ पर डिक्लेयर किया जा चुका है वो हमने पढ़ लिए हैं। कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है अगर पूछा जाए तो ये मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है, फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति का पुरस्कार दिया जाता है, साथ ही लिटरेचर में दिया जाता है और इकोनॉमिक्स में भी दिया जाता है। सबसे लास्ट में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज ऐड किया गया था। पहले जब नोबेल प्राइज 1901 में स्टार्ट हुए थे तो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज वहां पर नहीं दिया जाता था। तो जितने भी विजेताओं के नाम अब तक डिक्लेयर हो चुके हैं हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, लेकिन सबसे मेन पॉइंट अगर आपको याद रखना है तो वो इनका नाम याद रखना है, क्योंकि इनको जेल काटने के बाद भी नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। इनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। आगे जो भी अपडेट आएगा वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।